वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। अब जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका, जो हम लोगों ने आपसे वादा किया था, उसका पूरा करने का वक़्त आ गया है, क्योंकि फ्यूचर टेक पाठशाला अब पूरी तरीके से तैयार है आप लोगों की एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। एजुकेशन सिस्टम सुधारने का मतलब ये नहीं कि हम विभागीय तौर पे सुधारने जा रहे हैं। उसकी जो रीढ़ है, यानी कि आपकी पढ़ाई, आपकी बैक लगना, उसमें सुधार लाना, आपके अच्छे नंबर लाना, इन सारी कोशिशों को लेकर फ्यूचर टेक पाठशाला यानी कि एफटीपी की शुरुआत की गई, और इसकी शुरुआत सिर्फ़ आप लोगों की वजह से हुई। क्योंकि यदि आप लोग ना मिलते, तो ये प्लेटफ़ॉर्म शायद ही कभी शुरू होता। अगर मुझे पॉलिटेक्निक का इतना ख़राब रिज़ल्ट देखने को ना मिलता, तो शायद पॉलिटेक्निक के लिए या पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए फ्यूचर टेक पाठशाला कभी ना शुरू होती। अगर आप सब 80-90% 70% ला रहे होते, तो फ्यूचर टेक पाठशाला कभी नहीं शुरू होती। अगर आपकी लिखने के बावजूद छोटी-मोटी गलतियों की वजह से बैक ना लगती, तो फ्यूचर टेक पाठशाला कभी नहीं शुरू होती। लेकिन अब आप लोगों की वजह से फ्यूचर टेक पाठशाला शुरू हो चुकी है। आपका जो ट्रस्ट हम पर बना हुआ है, यानी कि जावेद मुस्तफ़ा लाइव के ऊपर, फ्यूचर टेक पाठशाला के ऊपर बना हुआ है, वो ऐसे ही बना रहे, इसको देखते हुए इस फ्यूचर टेक पाठशाला की शुरुआत की गई। लेकिन आज मैं आया हूँ उन सब से मिलाने के लिए जिनका ये फ्यूचर टेक पाठशाला है। यानी कि जो इसे आगे बढ़ाने के साथ-साथ आप सबकी पढ़ाई शैक्षिक स्तर में सुधार करेंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन बातों का ख़्याल रखना है, कोर्स कब तक पूरा हो जाना चाहिए, स्पेशलाइज़ेशन क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए ख़ास होने वाली हैं। डेट आप याद रखिएगा, 2 अक्टूबर से प्ले स्टोर पे हमारी फ्यूचर टेक पाठशाला की एप्लीकेशन आप अवेल कर सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे, और उसके बाद सीधे हमसे आप जुड़ सकेंगे। अब मैं आगे बताऊँ, लेकिन उससे पहले जो किसी भी संस्थान, किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी कॉलेज की रीढ़ होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, वो उनसे मिलाने का वक़्त आ गया है। तो अब मैं सबसे पहले बुलाऊँगा जिनको आप सब कहीं न कहीं जानते होंगे। अगर पॉलिटेक्निक में कुछ अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, तो उसके पीछे वो ही हैं। यानी कि वो एक बेहतरीन शिक्षक हैं, और पॉलिटेक्निक के बहुत ही कम डिस्ट्रिक्ट और बहुत ही कम कॉलेजेस ऐसे हैं, जो टॉप पे रहते हैं, प्राइवेट कॉलेज होने के बाद भी उनका रिज़ल्ट बेहतरीन जाता है, क्योंकि उनके बच्चे अच्छे से जानते हैं क्या, कब और कैसे पढ़ना है। जी हाँ, दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर साहब को मैं बाद में बुलाऊँगा। उससे पहले मैं बुलाने जा रहा हूँ अमरीश सर को। अमरीश सर, प्लीज़ आप आएँ। हेलो स्टूडेंट। जैसा सर ने बताया कि सर ने आपको भरोसा दिलाया कि हम लोगों ने अभी क्लासेस स्टार्ट कर दिया और सर के भरोसे को हम लोग यकीन में बदलने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ में हम का मतलब है जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हो, तो हमने जैसा पहले भी बताया था कि हमारे सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कम से कम 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, बच्चों की समस्याओं को समझने वाले हैं, उनके आईक्यू लेवल से पढ़ाने वाले हैं और इस बात के लिए पूरा आश्वस्त करेंगे आपको कि उनका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा और हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहली बात ये रही कि हम चैनल पे पढ़ाई करने आए हैं, तो सिलेबस होगा कि भी नहीं होगा। जैसे 2-4 दिन शुरुआत में सारे टीचर किसी भी चैनल पर आप जाइए तो बहुत बढ़िया पढ़ाई मिलता है, बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन ये एग्ज़ाम तक ले जा कर के और जो बच्चे की समझ के साथ-साथ हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि हमने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया है, तो वहाँ पर जब तक सिलेबस नहीं पूरा होता है या जब तक बच्चे पास नहीं होता है, तब तक ये ज़िम्मेदारी हमारी होती है। तो सर ने जैसा आपको भरोसा दिलाया है कि जो हम लोगों ने ऐप शुरू किया है, तो इस ऐप के माध्यम से जितने भी बच्चे जुड़ेंगे, उनकी एकेडमिक्स से लेकर जितनी भी दिक्कतें आएँगी, हम सब लोग इस बात का आपको भरोसा दिलाते हैं या सर ने जिस पर आप लोग भरोसा करते हैं, उसको यकीन में बदलने के लिए कि हम कैसा पढ़ाते हैं, बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं, इसके लिए आपको डेमो अवेलेबल हो गया है। आप 27 तारीख या आज से चाहेंगे, तो मैथ का डेमो, फिज़िक्स का डेमो, केमिस्ट्री का डेमो देख सकते हैं। ठीक है? बाकी सर ने जैसा प्रयास किया है कि बच्चों की समस्याएँ दूर होना चाहिए।
बच्चों की समस्याओं में ये आता है, बच्चों की बहुत सारी समस्याएँ हैं। जैसे पहले सबसे बड़ी आर्थिक समस्या है कि शिक्षण संस्थान दूर होने के नाते बच्चा 100-200 रुपया खर्चा करके डेली जाता है। वहाँ प्रॉपर क्लासें नहीं चलती हैं या बहुत सारी हम लोग की बालिकाएँ भी हैं, जिनके अगल-बगल में अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जिनको अच्छे मास्टर का मार्गदर्शन इसलिए नहीं मिल पाता है कि वो ऑफ़लाइन के माध्यम से टीचर को मतलब पढ़ने के लिए जो भी उनका पेमेंट चाहिए, मान लीजिए मैथ्स से पढ़ना है, तो किसी को ट्यूशन के लिए कम से कम 3000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया अच्छे टीचर को देना पड़ता है। तो सर का जैसा प्रयास था कि हम बच्चों की मूलभूत समस्याओं पर काम करेंगे। तो जो भी बच्चा शैक्षणिक तौर पे पिछड़ा है, मतलब जिसका अभी बेसिक, हाई स्कूल, इंटर में अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है, तो उसकी समझ के साथ हम पढ़ाएँगे। जो आर्थिक तौर पर किसी कारणवश अच्छे टीचरों के पास नहीं पहुँच पाता है, उन बच्चों के लिए हम लोगों ने सर ने कोशिश ये किया है कि जन-जन तक हम लोग की आवाज़ किसी भी माध्यम से या जो बच्चा सही में चाहता है कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो ये इसका मौलिक अधिकार है कि वो ज़रूर पढ़े। वो आर्थिक अभाव में, कॉलेज दूर होने के कारण या बड़े शहर में ना जाने पे के कारण पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो अब ये समस्याएँ सब आज से दूर होने वाली हैं। बस आपको करना क्या है, उसके लिए सर के साथ बने रहना है और सर ने जैसा बताया कि हम लोग का 2 अक्टूबर से मतलब डेली आपको सिलेबस से संबंधित ऐप पर क्लासेस अवेलेबल होंगी और वो अपनी सुविधानुसार कभी भी, जैसे हम लोग के कॉलेज में कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि छुट्टी पड़ेगी तो नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दिवाली हो, दशहरा हो या सेशनल एग्ज़ाम हो या कोई भी पेपर चल रहा हो, उस दौरान हम लोग और शिद्दत से मान लीजिए डेली 1 क्लास पढ़ते हैं, तो छुट्टी वाले दिन हम लोग 3 क्लास पढ़ेंगे। कहने का मतलब सिलेबस समय से पूर्ण होगा, लेकिन साथ ही साथ उनकी बारीकियाँ समझना है, जो पेपर में आता है, जैसा आता है वो परफेक्टली भी पढ़ना है। तो आप लीजिए सर से बात कीजिए और आगे के लिए हम लोग 2 अक्टूबर से ऐप पर मिलेंगे और इस डिटेल के साथ मिलेंगे कि मैथ्स कैसे पढ़ना है, फिज़िक्स कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है और जिन सब्जेक्ट में बैक सबसे ज़्यादा आती है और किसी की बच्चे की बैक नहीं आना चाहिए या जो पहले से बच्चा पढ़ रहा है, उसको पूरा अधिकार है कि 90% अच्छे परसेंट जो अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, यदि हम दूर-दराज के क्षेत्र हैं, तो हमें भी उतना नंबर ज़रूर मिलना चाहिए, जिससे हम भविष्य में अच्छा इंजीनियर बनकर रोज़गार प्राप्त कर सकें। तो सर का जो भी सेवा भाव से मतलब हर बच्चे तक पहुँचाने का सपना है, उसको साकार करने के लिए हम और हमारी टीम आपके साथ में 2 अक्टूबर से अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया अमरीश सर। और जैसे कि मैं आप सब जानते हैं पॉलिटेक्निक के बारे में, उसकी पढ़ाई और रिज़ल्ट के बारे में, लेकिन हम लोग कितना भी अच्छा पढ़ा दें, जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, आप लोगों का समर्पण नहीं होगा, आप कभी पास नहीं होंगे। आपको जितना कुछ मिल जाए, लेकिन उसे आपको समय से पूरा करना होगा। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको बेहतर शिक्षा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बट उसके लिए आपको दिवाली, दशहरा सब कुछ भूल के सिर्फ पढ़ाई पे मन लगाना होगा, अगर आप पॉलिटेक्निक से बिना किसी बैक के पास आउट होना चाहते हैं तो। अब मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर अजय सर को। सर प्लीज़ वेलकम। ये थैंक सब वो शिक्षक हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे और आप लोगों को सही मार्गदर्शन देंगे। डॉक्टर अजय सर। थैंक यू जावेद सर और मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा लेकिन इतना ज़रूर जो सर ने कहा था कि कब, क्या और कैसे पढ़ना है, इस पे फ़ोकस रखना है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कब से क्या शुरू करना है। मान लीजिए एग्ज़ाम का टाइम आया, आप किताब उठा के शुरू हो गए, तो वो भी नहीं करना। अभी किताब का टाइम है तो आप किताब उठा के पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम आएगा तो आपको कॉम्पैक्ट सिलेबस होगा, उस हिसाब से पढ़ना है। कौन से पेपर हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, जिससे हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है, यानी कि कब से शुरू करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है, वो हम लोग आपको बताएँगे अपने चैनल पर जो कि है एफटीपी चैनल, ठीक है ना? तो उससे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए फिज़िक्स हुआ, मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं फिज़िक्स के बारे में ही कुछ ज़्यादा बता सकता हूँ।
जो भी दिक्कत होगी वो आप मुझसे उस चैनल के थ्रू जुड़कर पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। अब हम लोग आपका परिचय हम लोग जो भी कंटेंट डिलीवर करेंगे, उसको जो आप तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी है, सेंटर के हेड हैं राहुल जी से बात कराएँगे। जिसमें किसी भी सब्जेक्ट का यदि हम असाइनमेंट देते हैं, तो आप तक कैसे पहुँचेगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कैसे पहुँचेगा? सिलेबस टाइमली आपके पास पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, इसकी जानकारी लेंगे आपसे और आपको कोई यदि असुविधा हो रही है, किसी चीज़ को डाउनलोड करने में, कोई वीडियो चलाने में, किसी में ऑडियो में समस्या आएगी, उन सारी समस्याओं के लिए सर और सर की टीम 24 घंटा आपकी सेवा में अवेलेबल रहेगी। तो आप बात कीजिए राहुल सर से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जावेद सर। थैंक यू अमरीश सर। बेसिकली बच्चों पूरा फ़ोकस हमारा यही है, पिछले 7 सालों से काम करने पे ये पता चला है कि पढ़ाई तो हर स्टूडेंट करता है, लेकिन उनके पास परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उन सभी परेशानियों को सुनने के लिए हम आपको एफटीपी ऐप के चैट बॉक्स, एफटीपी ऐप के व्हाट्सएप पे, एफटीपी ऐप के टेलीग्राम पे, हर जगह एक्टिवनेस दिखाएँगे और आपकी सभी परेशानियाँ, ठीक है, एकेडमिक्स तो सर एकेडमिक्स में चिंता बिल्कुल ना करिए, बैक तो अब भूल ही जाइए, अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बैक नहीं लगेगा। क्योंकि जैसा हम लोगों ने जो रिसर्च किया पिछले 3 सालों से इस मुहिम में जुड़ना चाह रहे थे, सोचना चाह रहे थे, लेकिन बस ये होता था कि पहले रिज़ल्ट देखते थे तो फिर वहीं रुक जाते थे। कई बार कोशिशें की गई लेकिन हम लोग रास्ते एक होता था कि चलो शुरू करते हैं, फिर होता था नहीं रिज़ल्ट बहुत ख़राब है, कैसे होगा? तो हमें कुछ एक्सपीरियंस फैकल्टी जैसे सर मिले और तो सबका यही विज़न था कि कुछ ऐसा करते हैं जो यूपी लेवल पे जाते हैं। अब उन यूपी लेवल पे पहुँचने पे अब आपकी सारी समस्याएँ, जो भी एकेडमिक से रिलेटेड होती हैं, बोर्ड से रिलेटेड होती हैं, सर तो आपको सॉल्व करते ही करते हैं। बट आपको एकेडमिक्स में कोई भी दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, तो आप हमें बताएँगे, हम सर तक पहुँचाएँगे और अब ऐप पे कोई भी इश्यू होगा तो हम आपकी हर समस्या 24/7 ज़रूर सॉल्व करेंगे। मतलब अगर आपने एफटीपी ऐप डाउनलोड कर लिया तो समझिए आपकी अब बीटीएफ की सारी चिंताएँ खत्म हो जाएँगी आपके दिमाग से। मतलब ये रहेगा कि अब आपको पढ़ना है, बैक नहीं लगना है, ये ठान लीजिएगा क्योंकि बीटीएफ का रिज़ल्ट जैसा सर लोग बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों से ऐसे चलता चला है। तो हम लोग सोच रहे हैं हमारा ये विज़न है कि वो रिज़ल्ट बदले। आज 40 है तो कम से कम 70-80 पहुँचे और 70-80 तभी पहुँचेगा उसके लिए पढ़ाई करना होगा। तो आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ कोई भी समस्याएँ हों, तो आप हमें बताइएगा, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप राहुल को अक्सर देखते रहते हैं, अब राहुल के ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी है आप लोगों से कनेक्ट रहने की और अमरीश सर की पूरी ज़िम्मेदारी है, अजय सर की है और अब मैं आपको मिलाता हूँ स सचिन सर, आइए। आप ही की तरह हैंडसम है और बेहतरीन काबिल इंसान और सचिन सर क्या कहेंगे आप? थैंक यू सर। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे सर लोगों ने आप सबको सब कुछ बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। मैं बस इतना बोलूँगा आप सबको कि आपके हर एक वीक पॉइंट पे यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो सर की तरफ से हो, चाहे हम लोगों की तरफ से हो, चाहे वो राहुल भैया की तरफ से हो। तो यही मैं बोलना चाहूँगा, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सचिन सर। बहुत बेहतरीन टीम बनी है। हम लोग चाहते तो आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले आराम से शुरू किया जा सकता था। लेकिन एक अच्छी फैकल्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को चलाने के लिए, ख़ासकर अगर वो एकेडमिक्स से जुड़ी हो। आप लोगों से मिलने के बाद से ही मेरी कोशिश थी कि रिज़ल्ट में सुधार के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है, वो है एकेडमिक्स में बदलाव की। अगर वो बेहतर हो जाता है तो यकीन मानिए रिज़ल्ट भी बहुत बेहतर आएगा। तो इसलिए फ्यूचर टेक पाठशाला अब शुरू हो चुकी है और इसके साथ आप लोग जितनी जल्दी हो जुड़िए। 2 अक्टूबर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकेंगे और ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें एक चैट सेक्शन है जहाँ से आप सीधे मुझसे भी जुड़ सकते हैं। आपकी जो भी बात होगी वो डायरेक्ट मेरे तक आ जाएगी और 24 घंटे के अंदर आपको जवाब भी मिलेगा। और इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आपको जो सूचनाएँ, जो जानकारियाँ मिलती हैं वो एज़ इट इज़ मिलती रहेंगी। जावेद मुस्तफ़ा लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और फ्यूचर टेक पाठशाला को जितनी जल्दी हो सके हमारे इस चैनल को जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। लिंक आपको टाइटल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उन दोनों जगह आप जुड़िए और तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। बहुत जल्द मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।